यूट्यूब की फैमिली, मैं आज आपसे मंदिर में बैठ के ही कुछ बातें करूँगी। फिर मैं आगे पूजा भी करूँगी, पर पहले मैं आपसे बैठकर कुछ बातें करना चाहूँगी कि मैं निर्मला, मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। और कहते हैं सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और मुझे अब अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए जीना है, क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। कहते हैं माँ अपने लिए बनाऊं और डाल सकूं। फिर मैं अपने आगे अब बेटे से भी मिलाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। तो आप लोग उसको आप अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि वो अच्छा हो जाए। और कहते हैं दुआओं में दवा से ज़्यादा, कहते हैं दवा भी ज़रूरी है, पर दुआओं में कहते हैं बहुत असर होता है। अगर सब मिलके बहुत लोग दुआ करें तो दुआ ज़रूर भगवान सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने इस बीमारी से लड़ सकूं और अपने बेटे के लिए मैं तो मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। तो पहले पूजा जो फूल चढ़े हुए थे उनको सबको साफ़ करूँगी। और क्या कहते हैं, साफ़ करने के बाद सन्यासी बाबा जी को मैं बहुत मानती हूँ, तो मैं उनकी पूजा करती हूँ बागेश्वर धाम। तो उन्हीं तो अब मैं थोड़ा सा हवन की भी तैयारी करूँगी, तो सबकी तैयारी कर लूँगी। लकड़ी उकड़ी उसमें डाल के रख दूँगी ताकि फिर सब पहले तैयारी कर लेती हूँ। इसके बाद फिर आराम से फिर इसके बाद पूजा वूजा करती हूँ। तो फिर मेरे को जल्दी हो जाता है। वैसे फिर मैं कुछ कुछ सोचने लगती हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, इसलिए तो हवन सामग्री को तैयार कर लूँगी। इसके बाद फिर फूल वूल चढ़ाऊँगी। तो आगे अब अभी मैं नया नया वीडियो बना रही हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आता, तो आप लोग बताएं। और ये हवन सामग्री तैयार हो गई मेरी, और मैं कुछ कुछ सामान पूजा तो मैं हमेशा करती हूँ। ये इसमें तुलसी की लकड़ी भी डाल रही हूँ हवन सामग्री में। आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, तुलसी की लकड़ी सबको डाल के रख के तैयारी करूँगी। पूजा मैं हमेशा करती हूँ, पर मुझे इतना समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, इसलिए मेरे को कुछ हवन सामग्री अब तैयार हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कुछ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पर अब हवन सामग्री, अब थोड़ा सा मैं हवन का पूरा सामान तैयार करूँगी। शक्कर, घी और हवन का सामग्री पूरा उसमें एक कटोरी में मिलाकर रख लेती हूँ। फिर उसको जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। समय जैसा भी हो ऊपर नीचे चलता रहता है, पर मंदिर में आके इंसान को बड़ा पूजा वूजा करो तो बहुत सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। तो भगवान ने क्या हमारे नसीब में लिखा है पता नहीं, पर जो हमारा कर्म है वो करते रहना चाहिए। तो सुकून मिलता है पूजा वूजा करके। तो ये मैं गंगा जल मिलाऊंगी थोड़ा सा उसमें, तो उसको छिड़कूंगी सब जगह। कहते हैं सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। जो चाहे सोशल मीडिया अगर चाहे तो किसी को भी कहीं भी उठा सकती है। समय कैसा भी हो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, ये मैंने सीखा। बुरा वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी पूजा में कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ताकि मैं और अच्छे से पूजा कर सकूं। मुझे इतना विधिवत पूजा करना तो नहीं आता, पर जितना भी आता है तो मैं दिल से पूजा करती हूँ। और ये मैं दिया जला रही हूँ, ये दिया जलाकर मैंने रख दिया। अब जीवन में कैसा भी समय हो घबराना नहीं चाहिए इंसान को,
क्या पता क्या लिखा है मेरे नसीब में। मैं सोचती हूँ मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बस मुझे यही चिंता लगती है, और तो मुझे कुछ नहीं लगता है। हवन हवन कुंड को मैं जला दूँगी ताकि मेरे पूजा करते समय तक में हवन कुंड में अग्नि अच्छे से जल जाए, ताकि मैं हवन करूँ तो अच्छे से मेरा हवन सामग्री जल जाए। नहीं तो फिर अगर आग अच्छे से नहीं पकड़ी रहती है ना, तो हवन जो करते हैं वो अच्छे से पूरा जल नहीं पाता है। तो मैं इसीलिए हवन कुंड की आग को जलाने के बाद अब मैं थोड़ा चंदन टीका करूँगी भगवान के चरणों में, सन्यासी बाबा जी के चरणों में मैं चंदन टीका करूँगी। इसके बाद फिर मैं बातें तो बहुत सारी करना चाहती हूँ, पर जब मुझे बातें करनी रहती है तो मुझे भूल जाता है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है, तो और बस अपने ही बारे में सोचती रहती हूँ कि क्या होगा कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं फूल वूल चढ़ा दी हूँ। अब मेरी किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं, और जो भी भगवान करना, भगवान से यही मनाते रहती हूँ कि प्रभु जो भी करना सब अच्छा करना, मेरे को ज़्यादा कष्ट मत देना प्रभु। मैं एक एक फूल से ना पूरे मंदिर को और पूरे उनके प्रभु के चरणों को एक एक फूल से पूरा सजाती हूँ। अच्छा इधर उधर पूरा रख के फिर आपको दिखाऊंगी लास्ट में। मंदिर में बहुत सारा फूल चढ़ाती हूँ, फिर एक एक फूल को अच्छे से चढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे फिर उनको देखते रहती हूँ, मैं मंदिर में बैठती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसे बैठ के कुछ देर में देखते रहती हूँ, बस उन्हीं को देखते रहूँगी, ध्यान करते रहूँगी, ताकि मेरे मन में कुछ माइंड में कुछ और बातें ना आए। तो अगर मैं कुछ और बातें आती तो फिर मुझे टेंशन होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मन में और दिमाग में कोई बातें ना आए। बस भगवान के पास बैठ जाती हूँ तो थोड़ा मुझे सुकून मिलता है और आराम से मैं मन को शांति मिलती है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको अपने मंदिर को अच्छे से पूरा दिखाऊंगी। आप बताइएगा कि मेरा मंदिर कैसा है। अगरबत्ती जलाऊंगी, धूप जलाऊंगी, भगवान से कुछ देर प्रार्थना करूंगी कि प्रभु सब कष्ट दूर करो, मेरे बेटे को ठीक करो प्रभु, ताकि वो अपने जीवन आगे अच्छे से जी सके, उसके सब कष्ट दूर हों। मैं तो अपनी ज़िंदगी जी ली, पर उसकी ज़िंदगी बहुत सारी बाकी है। अब मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ, हवन करूँगी बागेश्वर बालाजी महाराज के सन्यासी बाबा जी के मंत्र से, ओम सन्यासी देवाय मंत्र से मैं उनके वो मंत्र से हवन करूँगी। मेरी हवन आग जलने लगी है। मैं हर शनिवार को पहले जल छिड़कूंगी, इसके बाद फिर पूजा चढ़ाऊँगी। पूजा तो रोज़ ही करती हूँ, पर शनिवार को मैं हवन भी करती हूँ, व्रत रहती हूँ। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, सब काम करने के बाद पहले प्रभु मेरे साथ फुर्सत हो जाती है, इसके बाद में कहीं ना कहीं से आके वो मेरा सहारा बन ही जाता है। अच्छा लगता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। सन्यासी देवाय नमः से मैं मंत्र से मैं हवन करती हूँ। और आ जाओ बैठ। हेलो दोस्तों, तो ये मेरा बेटा, ये स्पेशल चाइल्ड जिसको मैं बोल रही थी कि आप लोगों से मिलाऊंगी, ये बड़ा तो ज़रूर हो गया है पर बच्चों जैसा है, अपनी उम्र से काफ़ी पीछे है। तो मुझे अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसके लिए, मुझे ऐसा ना लगे कि मतलब मेरे बाद इसका कोई नहीं है। आप लोग इसके साथ रहेंगे
तो एक माँ के दिल को तसल्ली रहेगी कि कम से कम मेरे जाने के बाद मेरे बेटे के पास कोई तो है। हाँ, ये बोल रहा है कि मैं बोलने लगूँ और उसका हाथ सीधा हो जाए। हाथ दिखा बेटू, कौन सा हाथ है ये? इससे ना पकड़, कोई चीज़ पकड़ाओ ये हाथ से, ये पकड़, ये बड़ा अजीब टाइप का पकड़ता है ये हाथ इसका कम काम करता है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों है ये। उसको कहता है मेरे को गाड़ी सीखना है, गाड़ी सीखना है चलाना। इसका एक दोस्त है, उसको भी गाड़ी आता है चलाना, तो कहता है मेरे को उसके जैसे गाड़ी चलाना सीखना है। ऐसे उसका नाम बताता है, उसका मयंक नाम है, तो ऐसे बताता है। हाँ, तो कहता है कि ऐसे का मतलब है यम यम। अपने इशारे से बहुत कुछ बात कर लेता है, थोड़ा बहुत बोल भी लेता है और सुनाई देता है थोड़ा बहुत। मम्मी पापा भैया कुछ कुछ शब्द मैं बहुत इसको सिखाई हूँ, तो कुछ कुछ बोल लेता है। पर इसका भी बहुत सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसको नहलाना धुलाना। मम्मी करती है ना बेटू, मम्मी नहलाना, कपड़े पहनाना, तेल लगाना, सब करना पड़ता है। अभी अपने से नहीं कर पाता। हाँ, अपने भाषा में कुछ कुछ बताते रहता है। कभी कभी मुझे भी नहीं समझ में आता कि ये क्या बोल रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है इसकी बातों से कि मैं इसको समझ नहीं पाती हूँ। स्टाइल तो देखिए इसकी। चलिए दोस्तों, तो फिर मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। ये वाला ब्लॉग मेरा ज़्यादा बड़ा, मैं चाहती हूँ ज़्यादा बड़ा ना बने, आप लोग बोर ना हो, मुझे सपोर्ट करें। आपकी सन्यासी बाबा की फैमिली और इस बेटी का आप सहयोग करें, एक माँ का सहयोग करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाएं। सन्यासी बाबा की जय।